बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हार्वर्ड एकेडमी में आपको ANF के ऑनलाइन कोर्स में खुशामदीद कहते हैं। आज की क्लास में हमने दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें कवर करनी है और इसमें से भी इम्पॉर्टेंट एक दो क्वेश्चन लाजमी आते हैं, तो आपने इंतहाई इसको फोकस्ड करके, छोटा सा एक लेक्चर है हमारा ये, लेकिन आपने इसको फोकस में रखना है क्योंकि इसमें से एक दो क्वेश्चन आना लाजमी है। किसी भी तरीके से भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन का एंगल कोई भी हो सकता है। तो सबसे पहले जो पहला हमारा टॉपिक है वो है मोनोग्राम पे बात करेंगे, और दूसरे टॉपिक में हम ऑर्गेनाइजेशन के जो स्ट्रक्चर है उस पर हम बात करेंगे। तो मोनोग्राम को सबसे पहले आप फोकस करें कि ये बिल्कुल इसके बैकग्राउंड में राउंड शेप में ग्रीन कलर है, डार्क ग्रीन कलर है, और इसके एक दरमियान में स्टेरिक है, और साथ ही इसके जो एक क्रॉप की सिंबल्स हैं, इसको एम्बलम वैसे कहते हैं ओवरऑल। तो इस स्टेरिक में फिर आगे देखें तो मज़ीद दो स्टेरिक हैं, यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी एक है, और इसमें लिखा क्या हुआ है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स ANF कंप्लीट, और यहाँ पे पाकिस्तान का भी जिक्र है, और दरमियान में शहीन बना हुआ है, ईगल बना हुआ है। तो ये देख लें कि स्टार है, स्टार के 5 जो है वो मतलब कि उसकी जो आप कह सकते हैं कि कॉर्नर्स हैं, 5 कॉर्नर्स। स्टेरिक के दरमियान में 2 स्टेरिक हैं, और बिल्कुल सेंटर में ईगल है, और लिखा हुआ है एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान। तो ये आपने एक तो याद रखना है, और साथ में ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे भी क्वेश्चन लाजमी आना बनता है यहाँ से भी, कि इसके अंदर 3 जो वर्ड लिखे हुए हैं एंटी नारकोटिक्स फोर्स पाकिस्तान के अलावा, वो क्या लिखा हुआ है, या वो स्लोगन क्या है, माटो क्या है, ड्रग फ्री सोसाइटी। ये माटो है। जब हम दूसरा लेक्चर कवर कर रहे होंगे जिसमें माटो, विजन और हम इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उस पर बात कर रहे होंगे, तो तब भी हम पढ़ेंगे ड्रग फ्री सोसाइटी। ये 3 वर्ड आपने याद रखने हैं कि जो माटो ऑफ दी ANF है वो क्या है, ड्रग फ्री सोसाइटी। तो ये आपने एक तो गौर से देख लेना है कि इसके अंदर जो, अगर वो पूछा जा सकता है कि कुल कितने स्टेरिक हैं एम्बलम जो है ANF का, तो कुल 3 है। सबसे एक बड़ा स्टेरिक, और उसके अंदर 3 स्टेरिक हैं, एक ईगल है, और पाकिस्तान का वर्ड लिखा है या नहीं लिखा, लिखा हुआ है। ANF किस तरीके से लिखा है, एंटी नारकोटिक्स फोर्स, और इसमें जो माटो है वो क्या है, ड्रग फ्री सोसाइटी। और बैकग्राउंड में कलर कौन सा है, ग्रीन, और जो स्टेरिक का कलर है वो क्या है, येलो। तो ये है आपका क्वेश्चन जहाँ से जो बन सकते हैं, तो इतना मुश्किल ये चीज़ नहीं है। आगे चलते हैं ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन के मुतालिक कि किस तरीके से ये फंक्शन कर रही होती है ANF। तो ओवरऑल ये फेडरल एंटी ड्रग सेटअप है, यानी कि जो मंशियात को रोकथाम के लिए वफाक के लेवल पे एक इदारा है, और इसके अंदर जो मिनिस्ट्रीज़ डायरेक्टली एक दूसरे के साथ लिंक हैं, जिनका फंक्शन एंटी नारकोटिक्स या एंटी ड्रग सेटअप के साथ फंक्शन करना है, उसमें कौन कौन सी मिनिस्ट्री, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल है, सबसे जो मेन है, और इसके अलावा कैबिनेट डिवीज़न है जो फैसले कर रही होती है, काबीना। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो कि लिंक करती है इन आपस में मिनिस्ट्रीज़ के इदारों को। अगर कोई भी आपके जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कांटेक्ट करना होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर उसमें इन्वॉल्व होती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही होती है। और फिर जब लिंकिंग होती है या कोई एग्रीमेंट होता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल को डायरेक्ट कर देती है इंटीरियर मिनिस्ट्री। तो इस तरीके से जो वजारत दाखिला है वो भी इसमें इन्वॉल्व है, काबीना डिवीज़न भी इसमें इन्वॉल्व है, मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल जो है मंशियात की जो मिनिस्ट्री है वो भी, उसका भी फंक्शन है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, चूँकि सिविल डिफेंस और मिनिस्ट्री ऑफ जो डिफेंस के बाकी 3 फोर्सेज हैं, उनकी भी कहीं पे फंक्शन की ज़रूरत आती है, तो वो भी इसमें अपना रोल अदा करते हैं। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, जितनी फाइनेंसिंग करनी होती है या जो कोई प्रोजेक्ट होते हैं, और तो इसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन्वॉल्व हो जाती है, और जितनी रिकवरीज होती हैं, जितने एसेट्स होते हैं और गवर्नमेंट की ट्रेजरी में फ़ंड डिपॉजिट करवाए जाते हैं, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो आपस में ये
कितनी मिनिस्ट्रीज़ हैं जो आपस में लिंक्ड हैं? वो ये 5 मिनिस्ट्री हैं। आपको इनके नाम याद होने चाहिए। मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल, कैबिनेट डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। अच्छा, अगर ये तो टॉप के ऊपर फिर वही 5 की 5 मिनिस्ट्रीज़ हैं, और इनके नीचे जो इदारे जो मुताहिद एंटी नारकोटिक्स फोर्स के जो है, मिनिस्ट्री ऑफ जो नारकोटिक्स कंट्रोल है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये इसकी हेल्प कर रहे होते हैं। उनमें कौन कौन से होते हैं? एंटी नारकोटिक्स फोर्स, ANF है, फ्रंटियर कॉन्स्टेबली जिसको FC कहते हैं, जो कि हर सूबे की अलग अलग से है, कोस्ट गार्ड्स हैं, रेंजर पंजाब है, रेंजर सिंध है, FC खैबर पख्तूनख्वा है, FC बलूचिस्तान है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जिसको FBR भी हम कहते हैं, जो कि टैक्स कलेक्शन अथॉरिटी है। इसके अलावा एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स जो ASF है, इसका फंक्शन क्या होता है? जो कि मुसाफिर आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, उन पर नज़र रखना उनमें। इसके अलावा मैरी टाइम जो समंदर के अंदर जो है वो सिक्योरिटी एजेंसी है, वो काम कर रही होती है, और वो भी देख रही है कि कहीं से भी जो है वो मंशियात के ड्रग्स की जो है नारकोटिक्स को ट्रांसपोर्ट ना किया जाए, या इंपोर्ट ना किया जा रहा हो, एक्सपोर्ट ना किया जा रहा हो। तो ये सारे के सारे इदारे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल और बाकी मिनिस्ट्रीज़ के अंदर होते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके दरमियान में कोऑपरेशन भी होता है और कोऑर्डिनेट करके काम कर रहे होते हैं, और एक दूसरे के साथ इनके इदारे लिंक्ड होते हैं। कहीं पे किसी की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपस में हॉटलाइन पे कांटेक्ट कर लेते हैं। ये तो थे जो इदारे मुख्तलिफ, और इसमें पाकिस्तान कस्टम का भी बड़ा रोल है। कस्टम आपको पता है कि जो चीज़ें आ रही होती हैं, जा रही होती हैं, कस्टम ड्यूटी उन पे की जाती है। तो जो ड्यूटी पे करने के लिए सारी चीज़ें रेगुलराइज होती हैं, वो फोर्स है पाकिस्तान कस्टम। एक बड़ा ग्रुप है जो कि सिविल सर्विसेज का। तो इसमें उसका भी बड़ा रोल होता है पाकिस्तान कस्टम का। तो रेगुलराइज करना कितनी चीज़, इसके अथराइजेशन है और उसका लाइसेंस वगैरह। इसके अलावा प्रोविंशियल एंटी ड्रग सेटअप भी होते हैं, हर सूबे के अंदर भी होता है, लेकिन वो किस तरीके से कंट्रोल किया जा रहा होता है? सूबे के अंदर जो गवर्नमेंट अपने सूबे में देखती है कि कहीं पे ड्रग्स वगैरह को कंट्रोल करना हो तो किस तरीके से किया जाता है। तो वो कौन से ऑर्गन्स हैं? वो पुलिस है, और एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो डिपार्टमेंट्स हैं वो सूबाई लेवल पे एंटी ड्रग सेटअप को कंट्रोल कर रही होती हैं। तो जो ANF है ये फेडरल लेवल पे होती है, फेडरल गवर्नमेंट के अंडर होती है, और इनका आपस में जैसा कि पहले भी बताया कि कोऑर्डिनेशन होता है। पुलिस है, एक्साइज एंड टैक्सेशन है, तो ANF सारे इन इदारों के साथ मिल के करती है, और इन लोगों को ट्रेंड भी किया जाता है वक्तन फ़वक्तन, ताकि कहीं पे भी इनको कोई प्रॉब्लम हो या कहीं इनको इन्फॉर्मेशन आए तो उस पर रेड करना हो, तो ANF जो है वो अपने ऑर्गन्स को एक्टिवेट कर देती है। उन इदारों को जो उसके करीब तरीन लोकेशन में होता है उसको वो जो है वो उसकी हेल्प ले लेते हैं, और इस तरीके से कंट्रोल किया जाता है। ये था आज का ऑर्गेनाइजेशन के सेटअप और एम्बेलम पे हमने बात की। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, हमें इस चीज़ को समझना है। तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं ऑनलाइन www.howardacademy.com, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 033357062226। ऑल द बेस्ट।